हेलो बॉयज़ एंड वेलकम टू अनदर ब्लॉग। मैंने इंस्टाग्राम के ऊपर एक पोस्ट लगाई थी कि हम लोग H2R के मुकाबले का या H2R का भाई तैयार कर रहे हैं अपनी गैरेज के लिए, और इस टाइम वो बाइक इस कवर के नीचे मौजूद है। इस बाइक को ख़रीदे हुए मुझे आप लोगों को सरप्राइज़ होंगे ये सुन के कि इस बाइक को ख़रीदे हुए मुझे 2 माह हो चुके हैं। 2 मंथ से ये बाइक मैंने परचेज़ कर लिया था 2 मंथ्स पहले, और ये बाइक 2 मंथ से टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स पे ही था। मैंने ये बाइक अपने पास बहावलपुर नहीं मंगवाया, उसकी एक रीज़न थी। मैंने जब ये बाइक ख़रीदा तो हम इस बाइक के साथ 2 चेंजेस करना चाह रहे थे। पहली चेंज ये थी कि मैं इसको कॉस्मेटिकली कुछ चेंजेस इसके अंदर चाह रहा था जो मैंने की। कुछ कलर चेंजेस थी। जब ये बाइक हम बाहर निकालेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं क्या करना चाह रहा था, और आप देखेंगे और इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। दूसरा ये कि मैं इसको इस कैटेगरी का सबसे फास्टेस्ट बाइक बनाना चाह रहा था पाकिस्तान का। उसके लिए हमें बहुत मेहनत करना पड़ी, 2 महीने लगे। हमें बहुत सारे पार्ट्स बाहर से मंगवाने थे, वो सब पार्ट्स भी मैं आपको बताऊंगा कि कौन से थे, और इंशाल्लाह वो भी आपको देख के और सुन के बड़ी खुशी होगी। तो अभी ये बाइक कंप्लीट है। मैं पहुंच गया हूँ लाहौर टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स पे, और आज हम इस बाइक को आपके सामने रिवील करेंगे और इसके अंदर क्या एड ऑन्स किया है, क्या कुछ मेरे माइंड में था, जितना कुछ मैं कर सकता था मैंने इस बाइक के साथ किया है, और होपफुली आप लोगों को बहुत पसंद आएगा देख के। तो पहले आप देखें हायाबुसा, और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ इसके एड ऑन्स के बारे में। So boys, this is the second generation Suzuki Hayabusa. बॉयज़ इसके अंदर बहुत मेहनत हुई है इस बाइक के अंदर। इस बाइक को मैंने, ये वन ऑफ माय फेवरेट कलर स्कीम है। इससे पहले भी मैं 3 हायाबुसाज रख चुका हूँ। वन वाज द येलो हायाबुसा 2013 और 14 आई गैस। फिर उसके बाद मैंने एक रेड लिया और फिर एक वाइट लिया 2015, और ये उसमें से मेरी सबसे फेवरेट कलर स्कीम है। ये वाइट और ब्लैक में था, तो मैंने जितनी भी इसके अंदर जैसे फुट पैक्स हो गए, हैंडल बार प्लेट हो गई, स्विंग आर्म हो गए, मैंने सब कुछ मैट ब्लैक के अंदर करवाया है। तो और ये बड़ी अच्छी फिनिश आई है उसकी। ये तो कॉस्मेटिकली मैंने चेंजेस किए। फिर उसके बाद मेरा प्लान ये था कि मैंने इस बाइक को तेज़ करना है। ठीक है, तो तेज़ हमने इस बाइक को कैसे किया है? सबसे पहले हमने इसका ECU फ्लैश किया है। उसके बाद इसके अंदर पावर कमांडर और ऑटो ट्यूनर लगाया, मतलब अगर सही बोलें तो पहले पावर कमांडर ऑटो ट्यूनर लगाया, फिर उसके बाद ECU फ्लैश किया है, और फिर उसके बाद हमने इस बाइक के अंदर DNA का एयर फिल्टर डाला, बॉश के प्लग्स डाले, जितना कुछ मैं कर सकता था ना, जो कुछ मैंने पढ़ा और जो कुछ मैंने अभी तक सीखा हुआ था कि बूसा के अंदर आप क्या क्या कर सकते हैं विदाउट इंस्टॉलिंग अ टर्बो NA बाइक के अंदर, तो वो सब कुछ हमने किया है। और फिर उसके बाद सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो है इसका एग्जॉस्ट सिस्टम। एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर हमने ये किया है कि बॉयज़ इस टाइम जो आप इसका एग्जॉस्ट सिस्टम देख रहे हैं, दिस इज़ द एग्जॉस्ट सिस्टम ऑफ 3rd जनरेशन सुजुकी हायाबुसा का ये एग्जॉस्ट सिस्टम है। मैंने इस बाइक के अंदर 3rd जनरेशन का एग्जॉस्ट सिस्टम लगवाया है 2nd जनरेशन के अंदर, और मैं आपको गारंटी देता हूँ पूरी दुनिया के अंदर ये पहली दफ़ा किसी ने किया होगा। फुल टाइटेनियम हेडर्स के साथ एक्रापोविक का सिस्टम है। ये हमें बहुत कॉस्टली भी पड़ा है, क्योंकि आपको पता है कि आजकल कस्टम ड्यूटीज़ किस तरह की हैं, मगर बहुत खूबसूरत लग रहा है इस बाइक के ऊपर। और इसकी जो आवाज़ है ना, वो तो आपको मज़ा करा जाएगी। इस तरह का साउंड आपने अभी तक किसी हायाबुसा का नहीं सुना होगा जो आप इसका सुनेंगे। तो ये एक चीज़ थी। इसके अंदर भी हमारी बहुत मेहनत हुई कि हम 3rd जनरेशन वाले एग्जॉस्ट को 2nd जनरेशन पे लगा रहे थे, मगर इसके अंदर टॉर्क मोटर स्पोर्ट्स की बहुत मेहनत है। इस एग्जॉस्ट सिस्टम के अंदर एक भी कट नहीं है, एक भी वेल्ड नहीं है, मगर फिर भी हमने 3rd जनरेशन वाला 2nd जनरेशन के ऊपर लगाया, उसके ऊपर भी बहुत मेहनत हुई। तो हमारा बाइक इस टाइम रेडी है। तो अभी तक आई प्रॉमिस मैंने ये बाइक नहीं चलाया, मैंने स्टार्ट भी नहीं किया ये बाइक। अभी हम बाइक बाहर निकालेंगे, एक राइड के ऊपर जाएंगे आपके साथ, आप इस बाइक का साउंड सुने, आप इस बाइक की राइड देखें। उतना मैं भगा तो नहीं सकूंगा, उस चेक करेंगे हम इंशाल्लाह भावलपुर में अपने ट्रैक पे ले जाके, मगर आज आपको थोड़ी सी इसकी राइड ज़रूर करवा दूंगा मैं। तो देखते हैं इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आपको ये H2R का भाई पसंद आया होगा। अभी इसको लेके चलते हैं राइड पे और ब्लॉग को एंजॉय करें। लेट्स गो ऑन अ राइड। सो बॉयज़, द बूसा इज़ रेडी, और हम लोग जा रहे हैं अपनी फर्स्ट राइड के ऊपर ऑन दिस ब्यूटीफुल 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 बाइक, द मैट ब्लैक एंड वाइट हायाबुसा विद एक्रापोविक ECU ट्यून्ड। बड़ी मेहनत की है मैंने इसके ऊपर, और अभी मुझे पता लगेगा कि मेरी वो मेहनत पूरी हुई भी है कि नहीं। मगर अभी मैं सिर्फ सिटी के अंदर राइड करने के लिए जा रहा हूँ। मैं अभी फ़िलहाल
ज़्यादा दूर फेज़ 8 की तरफ नहीं जा सकता क्योंकि वहाँ कंस्ट्रक्शन हो रही है, रोड ख़राब है और बहुत ज़्यादा डस्ट है, तो वहाँ मैं स्टक हो जाऊँगा। अभी थोड़ा सा सिटी राइड करते हैं। मैं थोड़ी सी एग्जॉस्ट की साउंड भी सुनना चाह रहा हूँ, थोड़ा सा फर्स्ट सेकंड गियर का पुल भी देखना चाह रहा हूँ। स्प्रॉकेट हमने चेंज की है तो देखते हैं कितना फ़र्क पड़ा है। मगर सो फार आई एम लविंग दिस बाइक। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल कलर स्कीम और सब कुछ मैट ब्लैक के अंदर फिनिश और एक्रापोविक स्पेशल एग्जॉस्ट, फुल टाइटेनियम हेडर्स के साथ। तो होपफुली आज मज़ा आ जाएगा मुझे भी और आप लोगों को भी। तो चलते हैं राइड पे ऑन दिस ब्यूटीफुल बाइक। पहले आपको मैं इधर ही थोड़ा सा रुक के इसका एग्जॉस्ट का साउंड ना चेक करवा लूँ, क्योंकि चलते हुए थोड़ा सा डिफरेंट होता है एग्जॉस्ट साउंड और वैसे थोड़ा डिफरेंट होता है। तो पहले ज़रा यहीं पे चेक कर लेते हैं। अरमगान की हेल्प लेते हैं थ्रॉटल पे। सो लेट्स सी कि रोड के ऊपर इसका रिएक्शन क्या है। मुझे अभी से फीलिंग आ रही है कि कुछ ज़बरदस्त चीज़ बना ली है हमने। ओह बेबी गुड गुड। जबरदस्त। जो स्प्रॉकेट चेंज करने की वजह से जो हमें पुल आ रहा है ना यार, इट्स अमेजिंग। वाओ, इतना आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हायाबुसा से। वैसे हायाबुसा है फास्ट, एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, मगर दिस इज समथिंग एल्स। मुझे पहले फ्यूल डलवाना चाहिए, मज़े लेते लेते पता चले कि बाइक को हम किसी से धक्का लगवा रहे हैं। पहले फ्यूल डलवाते हैं, फिर थोड़ी सी ये वाली हरकतें करते हैं। वाह 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 वाह, व्हाट अ मशीन। Okay. Oof, ये ट्रैफिक। ये बुसा कह रहे कि बस छोड़ दो मुझे। बुसा अपना फर्स्ट विक्टिम, बुसा को मिलने ही लगा था तकरीबन। ओह नाइस बेबी, वेरी नाइस। थोड़ा सा रास्ता दे सिविक वाले भाई। ओह क्या बात है, मेरी मेहनत रायगा नहीं गई। सो बॉयज, क्या ख्याल है आपका? ये 20 को टफ टाइम देने वाला है H2R को कि नहीं? मुझे तो थोड़ा थोड़ा डर लग रहा है। थोड़ी थोड़ी फील आ रही है कि कोई मुकाबले होने वाले हैं बहावलपुर में।
बड़ी मेहनत हुई है यार इस बाइक के ऊपर, बहुत मेहनत हुई है, सच्ची बता रहा हूँ आपको। आजकल आपको पता है जो इंपोर्ट की सिचुएशन है और जो पाकिस्तान में डॉलर की सिचुएशन है, उसकी वजह से कितना मसला होता है कोई चीज़ बाहर से मंगवाने में। मगर फिर भी थैंक्स टू टॉर्क सब चीज़ें टाइमली आई और हमने ये बेस बना लिया। ओह बेबी, अच्छा इस बाइक को हमने एक्सटेंड भी सिर्फ उतना ही किया जितना हमें ज़रूरत थी। इसको हमने बहुत ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया कि ये बुरा लगना शुरू हो जाए। फ्रंट और बैक एंड दोनों लोड हैं, ठीक है, तो वो बाइक पीछे से अजीब सा उठा हुआ भी नहीं लग रहा, बिल्कुल स्ट्रेट बाइक है। और फिर जो एक्रा पवे का एग्जॉस्ट लग गया ना इसके ऊपर, उसने तो 4 चांद लगा दिए हैं बाइक को। सेकेंड गियर का पुल भी फर्स्ट गियर जैसा ही है भाई। अभी तो मैं तकरीबन 50% थ्रॉटल, 50 भी नहीं होगी, 30-40% थ्रॉटल दे रहा हूँ। अब मेरे ख्याल में मुझे यू टर्न ले लेना चाहिए ताकि हम लोग जाएं वापसी की तरफ, और नीचे से रश ऊपर से चलते हैं। बैकफायर भी आ रहे हैं, बैकफायर तो आएंगे। एग्जॉस्ट सिस्टम इतना मज़े का है। मैं ज़रा थोड़ा सा ब्रैग भी कर रहा हूँ एग्जॉस्ट सिस्टम को, क्योंकि मुझे पता है बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है और उसके ऊपर बड़ी मेहनत हुई है, तो इसलिए फिर थोड़ा सा बनता है। ये हॉर्न्स आप अक्सर सुनते हैं ना हैवी बाइक्स के ऊपर, इस तरह के हॉर्न लगे होते हैं, तो बंदा कहता है यार इतना महंगा बाइक है और इतनी हाइपर मशीन है, इतनी बड़ी चीज़ है, सुपर बाइक है, तो ये एग्जॉस्ट ऐसा क्यों है, ओ सॉरी हॉर्न ऐसा क्यों है। असल में सुपर बाइक्स के ऊपर हॉर्न होते ही नहीं है, ठीक है। कंपनी सिर्फ और सिर्फ जो शोरूम्स के लिए बाइक देती है उसके ऊपर फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए हॉर्न लगाती है, ताकि ये वो जो रोड लीगल का क्राइटेरिया होता है ना सारा, उसको मीट करे। नहीं तो कैसे मतलब सुपर बाइक को क्या ज़रूरत है किसी हॉर्न की। बॉयज़ अब मैं बाइक को ले आऊँ ए मोड में, द एग्रेसिव मोड। नहीं ये नहीं करना, इन रोड्स पे ये नहीं करना, ये अपने नॉन एग्रेसिव मोड में ज़्यादा ठीक है। यार आई होप कि आप समझ रहे हैं कि मैं क्या फील कर रहा हूँ इस टाइम इस बाइक के साथ। इसको आप ज़्यादा बेहतर समझेंगे जब ये बाइक हमारे पास बहावलपुर पहुंचेगा और उन हाईवेज के ऊपर चलेगा। ओह बेबी, मैं पहुंच गया हूँ, मैं वहां तक पहुंच गया हूँ कि ये बाइक क्या करना चाह रहा है हमारे साथ। अच्छा एक और चीज़ जो मैं आपको अभी से बता दूं वो ये है कि इसका जो ऑडोमीटर सामने आपको नज़र आ रहा है
उसमें जो ये राइट साइड पे ऊपर की तरफ जो बड़े फिगर्स लिखे हुए हैं वो हैं माइल्स पर आवर के, और वो जा रहे हैं 180 तक, मतलब 200 तक। और जो अंदर की तरफ लिखे हुए हैं 300 तक, वो आपने नोट करने हैं क्योंकि वो किलोमीटर्स पर आवर के अंदर है। तो मैं इसकी पिक्चर भी इंस्टाग्राम पे लगा दूंगा ताकि आप नेक्स्ट टाइम जब भी कोई ब्लॉग देखें तो आपको पता हो कि हम किस स्पीड में जा रहे हैं। वैसे हम ओवर स्पीडिंग नहीं करते, मगर जिस भी स्पीड में हम जा रहे होंगे ताकि आपको आइडिया हो ब्लॉग देखते हुए, आप कंफ्यूज ना हो। कूल डाउन बेबी, कूल डाउन। अभी भावलपुर भी जाना है, सिर्फ यहाँ मज़े नहीं लेने। ओह यस, जो मैं चाह रहा था वो बन गया, वो हो गया बॉयज़। ये बाइक वो चीज़ बन गई है। और हाँ, माशाल्लाह, थैंक्स टू टॉर्क। मैं तो 2 महीने से सिर्फ फ़ोन के ऊपर था। दौड़ें तो मैंने यहाँ पे सब बॉयज़ की लगवाई हुई थी। सनी भाई भी बड़ी टेंशन में थे कि ये कर क्या रहा है बाइक के साथ। मगर अब जब सनी भाई आएंगे और वो ये बाइक देखेंगे वो समझ जाएंगे। कि मैं जो करना चाह रहा था वो हो गया है। H2R को धमकी दे दी है हायाबुसा ने कि मैं आ रहा हूँ, अपना H2R बाहर निकालो और मुकाबला करते हैं। तो तैयार हो जाएं H2R वर्सेस हायाबुसा के लिए। सो ये था आज का ब्लॉग। होपफुली आपको व्लॉग पसंद आया होगा, हायाबुसा पसंद आया होगा, इसका साउंड, इसकी लुक्स। आप लोगों से मुलाकात होगी बहावलपुर में हायाबुसा के साथ, H2R के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।